वंदना स्तुति करने के बाद हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे श्री शुकदेव भगवान ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, अभी आप कथा सुन रहे थे बड़े भ्राता मानवर श्री जयवीर जी शास्त्री जी के द्वारा। कौन सी कथा सुन रहे थे महाराज? बताओ महाराज, कौन सी सुन रहे थे कथा? कौन सी सुना रहे थे व्यास जी? हाँ, काली दह की कथा सुन रहे थे, कालिया नांग की। कालिया नांग कौन है? कौन है कालिया नांग? कालिया नांग कोई सर्प ही थोड़ी नहीं है, सर्प तो है ही है, लेकिन कालिया नांग तो अब हर गांव में घूम रहे हैं। वही कालिया नांग होता है जो माता पिता की आज्ञा न माने, बात बात पर माता पिता पर फुसकारे, क्रोध लाए, गाली गलौज दे, मारपीट करे, लजाए, सताए, जहर उगले, वही तो नांग होता है, वही तो कालिया नांग था। उसने यमुना का जल विषैला कर दिया था। गैया बछड़ा पीते थे मर जाते थे, पक्षी पीते थे मर जाते थे, यमुना तक काली पड़ चुकी थी, इतना उसके अंदर जहर था। उसी को निकालने के लिए भगवान ने देह पर गेंद का खेल आरंभ किया और कुछ ही क्षणों में उसे वहां से निकाल के रमणदीप के लिए भेज दिया। भैया ने आपको ये कथा सुनाई दी है। माताओं बहनों भाइयों, ये कालिया नांग काली दह में छिपा क्यों जाकर के? दुनिया में कहीं इसे जगह नहीं दी कि हाँ, जल में क्यों जाकर छिप गया, और वो भी वृंदावन के किनारे क्यों चला गया? भागवत के प्रेमी सज्जनों, कालिया नांग इसलिए जाकर छिप गया था क्योंकि उसे गरुड़ का भय था। आज भी गरुड़ और सर्प का भय बैर होता है। रोज एक सर्प को गरुड़ खा लेते थे। कश्यप मुनि की दो पत्नी थी, कद्रू और बिंता, एक से सर्प थे और एक से गरुड़ देवता थे। गरुड़ रोज एक सर्प को खा लेते थे, इसलिए डर बैठ गया सर्पों को कि रोज हमको खा रहे हैं एक एक करके गरुड़। कालिया नांग बोला, एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी खाए जाएंगे। ये भी कथा आपको प्रमाण देगी। ये क्या प्रमाण देगी? अपने घर की बात कभी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। वही तो हुआ था, कालिया नांग आंगन में लेटा था अपनी माता के पास, गरुड़ भी अपनी माता के पास बैठे थे। वहीं गरुड़ ने कहा कि माता, आज हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में हमने यमुना मैया के किनारे एक मछली को खाया पकड़कर। तभी वहां एक बहुत अच्छे ऋषि शौहर नाम के आए, उन्होंने हमसे कहा, तू काली दह पर बैठकर मछली खाता है, तुझे डर नहीं लगता? ये वृंदावन धाम है, यहाँ हत्या कर रहा है मछली की। आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहे हैं गरुड़, अगर दोबारा इस कुंड पर तू आया तो तेरा अच्छा नहीं होगा, बहुत गलत परिणाम तुझे मिलेगा। मैया, अब चाहे हम कहीं घूमे, लेकिन हम वृंदावन के किनारे यमुना मैया पे नहीं जावेंगे, हमें अश्राप लग गया है। और ये बात काली नाग ने सुन ली थी। तो कालिया नाग ने कहा, दुनिया में जाएंगे गरुड़ ढूंढ लेंगे, लेकिन उस कुंड पर जाएंगे तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और ढूंढ भी लेंगे तो गरुड़ डर की वजह से वहां जाएंगे नहीं, अश्राप लग चुका है। इसलिए वो उस कुंड में छिप गया था जाकर। अगर वही बात गरुड़ अपनी मां को चुपचाप बता देते तो कालिया नाग नहीं सुन पाता। तो भागवत जी से ये प्रमाण मिलता है, कोई भी गोपनीय बात है तो अपने परिवार के सदस्यों तक रखनी चाहिए, और पड़ोसी ने सुन ली तो फिर किसी दिन वो हानिकारक बन जाएगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों, ये कथा तो आप भैया के द्वारा सुन चुके हैं। आगे की कथा बहुत ही पावन पुनीत कथा है।